नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्किल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे FLN निपुण राजस्थान के 10वें सप्ताह यानी 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक की दैनिक और साप्ताहिक कार्य योजना के बारे में। जिन जिलों में शीतकालीन अवकाश के बाद में सर्दियों की वजह से कलेक्टर अवकाश नहीं हुआ है, वह इसी दैनिक और साप्ताहिक कार्य योजना को 6 जनवरी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षक ऐप पे जो कार्य योजना और विषय वस्तु आई है उसके अनुसार हमें 10वें सप्ताह का रजिस्टर कैसे संधारित करना है। साथ ही शिक्षक ऐप की कार्य योजना और विषय वस्तु के अनुसार बच्चों को हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है जिससे कि बच्चों में सभी अधिगम क्षेत्रों का विकास हो सके। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित की दैनिक और साप्ताहिक कार्य योजना हमें कैसे तैयार करनी है, उसका रजिस्टर हमें कैसे संधारित करना है, साथ ही हमें कक्ष में कौन सी एक्टिविटी बच्चों को करवानी है। तो अब हम देखते हैं रजिस्टर में FLN का 10वां सप्ताह चल रहा है। 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक की दैनिक कार्य योजना क्लास फर्स्ट और सेकंड। विषय रहेंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। दो क्लास हमने निर्धारित की हुई है, उन्हीं में हमें ये सब्जेक्ट करवाने होते हैं। साथ ही शिक्षक ऐप पर बहुत सारी वीडियो आई हुई है, उन्हें देखकर हमें एक्टिविटी भी करवानी होती है। अब इस सप्ताह की विषय वस्तु रहने वाली है क्लास फर्स्ट और सेकंड का 9वां लेसन। मैथ में भी 9वीं प्रश्नावली, इंग्लिश में भी 9वां लेसन और हिंदी में भी 9वां पाठ। तो हिंदी के अंदर 9वां है सुबह शाम करते काम, और क्लास सेकंड में है किसान की चतुराई। इंग्लिश में है बाबाज लस्सी, द बिजी बी। मैथ के अंदर है जंगल का मेला, कम अधिक और बराबर। इसके अंदर है क्लास फर्स्ट के अंदर अधिगम क्षेत्र। जो हमारी दैनिक कार्य योजना है वो अब हम देखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और जो विषय वस्तु है वो है सुबह शाम करते काम, बाबाज लस्सी, जंगल का मेला। पूरे सप्ताह हमें यह एक ही लेसन करवाना है। जो किताब है उसका पहला पेज हम पहले दिन ले लेंगे। हमें पहला पेज बच्चों को पहले दिन करवाना है। 6 या 7 पेज एक लेसन के बुक के अंदर होते हैं। तो मौखिक भाषा के विकास के लिए सुबह शाम करते काम के अंदर हम जो कविता दी हुई है उसे लय और भाव के साथ गाएंगे और बच्चों को सुनाएंगे। इस तरह से बच्चों को सुनाएंगे कि बच्चे कविता में रुचि लें और कविता को समझने का प्रयास करें। इस जो कविता है इसमें सुबह और शाम हम जो भी कार्य करते हैं हमारी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से वो दिए हुए हैं। इंग्लिश के अंदर लेटेस्ट रीड बाबाज लस्सी जो पोइम है वो रीड करेंगे। उसके बाद जंगल का मेला के अंदर कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, उनको देखकर सोचकर बताने की एक एक्टिविटी दी हुई है। पेज नंबर 53 पर हम बच्चों को वो करवाएंगे। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक के अंदर हंसकर आवाज पहचानो, पेज नंबर 63। हंसने की आवाज दी हुई है कविता के अंदर। हम जब रस करते हैं तो कैसे हंसते हैं, सोते हैं तो कैसे हंसते हैं, तो वो आवाज हम निकालेंगे और बच्चे उसको पहचान करेंगे। इस तरह से हमें बच्चों को एक्टिविटी करवानी है। इस एक्टिविटी की वीडियो भी मेरे जो चैनल है उस पर डाली हुई है, तो आप उसे देखकर भी एक्टिविटी करवा सकते हो। इसके बाद में इंग्लिश के अंदर रीड अलाउड द स्टोरी टू द चिल्ड्रंस, मतलब कि अच्छी आवाज के अंदर हम बच्चों को स्टोरी बढ़कर सुनाएंगे। और मैथ के अंदर आओ करें, पेज नंबर 53 के ऊपर हल्का और भारी इस तरह से कुछ दिया हुआ है हाथी और चूहे का। तो हमें वो एक्टिविटी बच्चों को करवानी है। चित्र दिखा के बच्चों से सवाल पूछने हैं। पढ़ना और पढ़कर समझना के अंदर चित्रों को सही क्रम दो, यानी कि चित्र लगाए हुए हैं उनको क्रम में लगाना है। सुबह सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, तो 1 2 3 इस तरह से नंबर लगाने हैं। पेज नंबर 63 पे लेटेस्ट टाल इंग्लिश में भारी व हल्के की पहचान एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 53 पे ही, तो वो हमें बच्चों को करवानी है। लेखन के अंदर अब आपकी बारी एक्टिविटी जो हंसी की आवाज है वो दी हुई है पेज नंबर 63 पे। हम बच्चों से पूछेंगे आप इस तरह से हंस के दिखाओ, इसकी ये काम करते हो तब कैसे हंसते हो, आप अपने हिसाब से हंस के दिखाओ। तो ये एक्टिविटी हमें बच्चों को करवानी है। इस पोइम के अंदर इंग्लिश में जो नए शब्द आए हैं जैसे नोट, कूल, शुगर, इनको हमें बच्चों को इनका हिंदी मीनिंग बताना है। फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से बच्चों से चर्चा करनी है। मैथ के अंदर भारी व हल्के में अंतर करना हम बच्चों को सिखाएंगे। पेज नंबर 53 पे एक्टिविटी भी दी हुई है, हम वो एक्टिविटी भी बच्चों को करवा सकते हैं। अब है 12 जनवरी का
क्लास सेकंड का। तो इसके अंदर कहानी है किसान की चतुराई। तो पहले दिन हम बच्चों को कहानी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे, जिससे बच्चे कहानी में रुचि ले और कहानी को समझने का प्रयास करें। द बिजी बी जो पोइम है वो हम गाकर बच्चों को सुनाएंगे। और एक शादी समारोह का जो फोटो है वो पहले पेज पर दी हुई है 56 मैथ पर। तो उसके ऊपर हम बच्चों से चर्चा करेंगे, शादी में क्या होता है, कितने लोग होते हैं और कौन कौन सी मतलब कि कार्यक्रम होते हैं। इस तरह से हमें बच्चों से चर्चा चित्र को देखकर बच्चों से करनी है। उसके बाद में डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन में कहानी में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ देखकर बच्चों को समझाएंगे, वह बोर्ड पर लिख देंगे, बच्चे उन्हें लिखने का प्रयास करेंगे। कहानी के अंदर जो नए शब्द आए हैं बच्चे उन्हें पढ़ेंगे। इंग्लिश में बस में कितने व्यक्ति बैठे हैं चित्र देखकर बच्चों से हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 56 पर बहुत सारे इससे रिलेटिव सवाल दिए हुए हैं, हम वो बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से भी सवाल बनाकर हम बच्चों से पूछ सकते हैं। उसके बाद में है पढ़ना और पढ़कर समझना। ढह ध्वनि वाले चित्र पहचानिए और सही निशान लगाइए। पेज नंबर 77 पे है। हमें ढह ध्वनि वाले बहुत से शब्द दिए हुए हैं, ढोलक, इस तरह से चित्र दिए हुए हैं और बच्चे उस ध्वनि के शब्द पहचानेंगे, चित्र लगाएंगे। पहले बच्चों को हम अक्षर की पहचान करवाएंगे, फिर हम बच्चों को उस अक्षर की ध्वनि की पहचान कराएंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे यह जो चित्र है उस वो बच्चे बोलेंगे, फिर उसमें से हम बोलेंगे किसमें ढह आ रहा है। इस तरह से हमें बच्चों को ध्वनि की पहचान करवा के चित्र पे सही का निशान लगवाना है। उसके बाद है लेटेस्ट टाल्क द बीजीबी। पेज नंबर 56 पे है। पोइम है, हम यह बच्चों से करवाएंगे। बस में कितनी सीट है इस पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। लेखन के अंदर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। एक पहेली भी है, हम बच्चों को वो करवाएंगे। मैच द वर्ड विद द पिक्चर। पिक्चर के साथ में बच्चे शब्द मिलाएंगे। पेज नंबर 57 पे। आओ करें मैथ में एक्टिविटी है। बस से रिलेटिव, सवारियों से रिलेटिव, संख्या से रिलेटिव एक्टिविटी है, तो हम बच्चों को ये एक्टिविटी बुक में से देखकर करवाएंगे। उसके बाद में 13 जनवरी को जो कविता है उसमें जो शब्द आए हैं वो हम बार बार कविता को गाएंगे और जो शब्द है उन पर हम दबाव देकर थोड़ा सा बार बार दोहराएंगे, तो बच्चे उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में रीड द वर्ड अलाउड, आस्किंग चिल्ड्रन नो देयर मीनिंग। तो बच्चों को जो शब्द आए हैं उनके मीनिंग हम बच्चों को बताएंगे। जिस वस्तु को पकड़े रखना कठिन है उस पर सही का निशान लगाना है। मैथ में पेज नंबर 54 पे एक्टिविटी दी हुई है। उसके बाद में है काम करते समय कौन सी आवाज आती है। काम की लिस्ट बुक में दी हुई है। पेज नंबर 63 पे बच्चों से पूछनी है, बच्चे आवाज निकाल के बताएंगे, क्योंकि जो कविता है उसमें सभी चीजों की आवाज दी हुई है। कविता वाली आवाज ही पेज नंबर 63 पे पूछी हुई है। और नींबू पानी कैसे बनाते हैं इसके स्टेप दिए हुए हैं, उन्हें क्रम में लगाने की एक्टिविटी है इंग्लिश में, वो हम बच्चों को करवाएंगे। सबसे कम वजन के जानवर पर सर्कल लगाओ एक्टिविटी है 54 नंबर पेज पे ही मैथ में। उसके बाद में है कविता का मूक अभिनय कराएंगे, यानी कि जैसे ब्रश करने के अभिनय करेंगे, बच्चे बताएंगे मूक अभिनय करके, हम कविता बोलेंगे और बच्चे उसका मूक अभिनय करेंगे, जैसे ब्रश करना, उठना, सोना, सभी का। नाउ फिल द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द वर्ड बिलो। और मैथ में अधिक वजन की वस्तु पे निशान लगाना है। पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है। बदलते शब्द, यानी कि जो शब्द है वो आगे जाके बदल रहे हैं जैसे, और इस तरह से एक एक्टिविटी दी हुई है 64 और 65 पेज पे, वो हमें बच्चों को करवानी है। लेटेस्ट डू इट, जो चित्र गलत है उस पर लगाओगे। लहरी पर बंदर बैठा है तो उस पे हमें सर्कल लगवाना है बच्चों से, बाकी सभी चित्र सही है। पेज नंबर 54 पे हमें ये एक्टिविटी बच्चों को करवानी है। क्लास सेकंड के अंदर जो कहानी बच्चों को सुनाई है वो हम बच्चे अपनी भाषा में हमें सुनाएंगे। और जो सेंटेंस है, कंप्लीट द सेंटेंस आफ्टर रीडिंग द पोएम 58 नंबर पेज। खेल पहेली है वो हल करवाएंगे। कहानी में आए नए शब्दों की पहचान करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, आओ करें कैलेंडर, ओ की मात्रा वाले जो चित्र है उन पर सही का निशान लगाना। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, कैलेंडर पर सवाल जवाब, पेज नंबर 58 मिलकर पढ़िए और लिखिए। पेज नंबर 78 ड्रॉ फ्लावर्स 58 नंबर पेज। रिक्त स्थान की
भरो पेज नंबर 58। ये बुक के पेज नंबर है जो क्लास फर्स्ट और सेकंड की बुक है, इन पर एक्टिविटी दी हुई है। वही एक्टिविटी शिक्षक ऐप पे दी हुई है, हमें बच्चों को करवानी है। अब 14 जनवरी के अंदर फर्स्ट क्लास में कविता पर चर्चा करेंगे और इंग्लिश के अंदर पिक्चर टाल हु वेलकम द टू ड्रिंक बाबाज लस्सी, मोतियों की माला, 10-10 मोतियों की कितनी माला है, इस तरह से चर्चा करनी है। आप भी जोड़ो एक्टिविटी, पास्ट द फोटोज ऑफ यूअर पेस्ट, यानी कि एक पेड़ दिया हुआ है उस पर फोटो चिपकानी है फैमिली मेंबर्स की 68 पेज पर। बड़ी संख्या पर सही का निशान लगाओ। कौन सा काम कौन करता है, पेज 64। आइडेंटिफाई द समर वर्ड, पेज नंबर 79। गर्मियों में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, छोटी संख्या पर सर्कल लगाओ, पेज नंबर 55। संबंध जोड़े और मिलान करें, पेज नंबर 64। डिस्कस द वर्ड विद चिल्ड्रन एंड राइट देम ऑन द बोर्ड। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सही का निशान लगाओ, पेज नंबर 55 को देखकर एक्टिविटी करवानी है। अब है क्लास सेकंड के अंदर कहानी पर बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट बीज। आओ बातचीत करें, किससे क्या बनता है घड़ी, अबाउट इंसेक्ट एंड टू, झांकी पर सवाल जवाब, एक झांकी दी हुई है उस पर। लौकी की पकौड़ी पठन अभ्यास करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड 59। आओ करे छोटा बड़ा बराबर, पेज नंबर 60। लौकी की पकौड़ी में आए शब्द देखकर लिखेंगे। लेटेस्ट लिसन एंड राइट, पेज नंबर 60। कौन बड़ा कौन छोटा, पेज नंबर 7। 15 जनवरी क्लास फर्स्ट में कविता में काम बच्चे कब और कैसे करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। What sense do you see in the pictures? सबसे छोटी संख्या पर सही का निशान लगाओ। विद्यालय कैसे जाते हैं, look at the picture circle used in winter। आइए 31 के आगे की संख्या लिखें, पेज नंबर 56 पे दी हुई है और लिखनी सिखाई हुई है। आप किस समय क्या करते हो, पेज नंबर 67। एक्टिविटी लेटेस्ट रीड एक्टिविटी, पेज नंबर 71। आओ गुब्बारे मिलाएं, पेज नंबर 57। विद्यालय जाते समय क्या लेकर जाते हैं, उन चीजों का चित्र बनवाना है, पेज नंबर 66 पे। फिल कलर्स 70 पे। सेब गिनो, पेज नंबर 57 पे। क्लास 2 के अंदर बच्चे अलग अलग समूह बनाकर कहानी सुनाएंगे। लिसन एंड रिपीट, ट्रेंड ट्रैप यानी टी जो है उस पर दबाव पड़ रहा है। 7 वस्तुओं की सूची, पेज नंबर 61 पे बनानी है। ऊपर लिखे शब्दों का वाक्य बनाएंगे, पेज नंबर 73। लिसन एंड रिपीट, साल्ट बोल्ट मेल्ट, 7 मित्रों के नाम और उनकी जन्म तिथि की सूचना बनानी है, पेज नंबर 61 पे सारणी दी हुई है उसमें। भालू की 3 शर्त क्रम में लिखनी है, जो कहानी है उसमें भालू की जो 3 शर्तें थी उनको क्रम में लिखना है। लेटेस्ट रीड, पेज नंबर 60। सूची पर चर्चा व अंतर, जो सूची हमने ऊपर बनाई है मित्रों के नाम की उस पर हम चर्चा करेंगे और उनकी जो उम्र है उसमें अंतर करना सिखाएंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऊपर नीचे गतिविधि पेज नंबर 73 पे दी हुई है। फिल कलर, पेज नंबर 61। हल्की और भारी गतिविधि दी हुई है, पेज नंबर 61 पे। अब है 16 जनवरी को है, बच्चे अपनी भाषा में कविता को सुनाएंगे। लिसन केयरफुली, बाबाज लस्सी, जो हल्का है उस पर सर्कल लगाओ। किस समय क्या करते हो गतिविधि, पेज नंबर 67। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, भारी और हल्का क्या, पेज नंबर 58। चित्र देखकर अक्षर की ध्वनि पहचान गतिविधि, ब्रेक वर्ड इनटू साउंड ओ, पैटर्न आगे बढ़ाओ, अपनी पसंद का चित्र बनाओ। शो एंड टेल, जिस डेयरी में ज्यादा सेब उस पर सर्कल लगाओ, पेज नंबर 59। क्लास सेकंड बच्चे कहानी को सुनकर नई कहानी बनाकर सुनाएंगे। लिसन केयरफुली, बाबाज द बिजी बी, कम अधिक एक्टिविटी अपनी तरफ से ही हमें करवानी है, क्या ऊपर क्या नीचे एक्टिविटी, पेज नंबर 74। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, संख्या बराबर करो एक्टिविटी। चित्र देखिए और बताइए एक्टिविटी, पेज नंबर 74। ब्रेक वर्ड इनटू साउंड, लंबा और छोटा अंतर करो, जो चित्र दिख रहे हैं उनके नाम लिखिए, पेज नंबर 75 पर देखकर बच्चे नाम लिखेंगे। कलर इन पिक्चर, चौड़ी वस्तु और बड़ी वस्तु में अंतर एक्टिविटी बच्चों को करवानी है। अब है सप्ताह का अंतिम दिन 17 जनवरी, तो बच्चे जो कविता है उसका गायन करके नाट्य मंचन करेंगे, क्योंकि पूरे हफ्ते में कविता बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है। रीड द सेंटेंस एंड गेस द वर्ड, आओ 41 से 60 तक गिने और लिखें।
पेज नंबर 60 पे कविता के शब्दों की ध्वनि पहचान एक्टिविटी। स्टूडेंट लिसन केयरफुली। 61 से 80 तक संख्या गिनिए और लिखिए। पेज नंबर 62 कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे। लेट अस रीड। 81 से 90 तक गिनो और लिखो। ये जो गिनती है ये लिखना सिखाई हुई है, बच्चे चित्र देखकर आसानी से लिखना और गिनना सीख जाएंगे। देखकर कविता में आए शब्द लिखेंगे। लेट अस टॉक। 30 से 100 तक जो गिनती हमने इस हफ्ते सिखाई है बच्चों को, उनका अभ्यास हम बच्चों के साथ करेंगे। क्लास 2 के अंदर कहानी से बनने वाले नए सवालों पर चर्चा करेंगे। आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द बीजीबी। कम अधिक बराबर अंतर करना। बच्चों से जो सीखा है उस पर एक्टिविटी करवाएंगे। ध ध्वनि वाले चित्र को पहचान कर सही का निशान लगाना। पेज नंबर 76 इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड द बीजीबी। लंबाई चौड़ाई पहचान एक्टिविटी। पहचानी और मात्रा लगाकर पढ़ो लिखो एक्टिविटी। पेज नंबर 76 शो एंड टोल एक्टिविटी द बीजीबी। कौन छोटा कौन बड़ा बताओ। विद्यालय का चित्र बनाओ। पेज नंबर 75 स्टूडेंट से 3 वर्ड। कम ज्यादा कंकड़ गिनो एक्टिविटी हम बच्चों को करवाएंगे। इस तरह से 9वां जो लेसन है वो हमें पूरे हफ्ते में बच्चों को FLN निपुण राजस्थान के अंदर 10वें सप्ताह में करवाना है। बच्चों को जो बुक के अंदर दी हुई है वही एक्टिविटी हमें बच्चों को करवानी है। बुक के अंदर एक्टिविटी दी हुई है, बच्चे अपनी बुक अपने पास रखेंगे, टीचर्स अपनी बुक अपने पास रखेंगे और बच्चों को चित्र दिखा के सवाल जवाब करेंगे और बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे, जिससे कि बच्चों में सभी अधिगम क्षेत्रों का विकास हो सके, बच्चे अच्छी से समझ सकें और मौखिक भाषा का विकास भी बच्चों का साथ साथ हो सके और बच्चे रुचि लेकर सीखें। इसी के साथ आप इस तरह से रजिस्टर तैयार कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी रजिस्टर इससे आइडिया लेकर तैयार कर सकते हो। अगर आपका निपुण राजस्थान FLN से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।